हेलो एवरीवन। मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर से गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आज गाइडेंस सेवाएं के प्रकार पर डिस्कस करूंगी। टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विस। तो टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विस यानी निर्देशन सेवाओं के प्रकार के अंतर्गत हम इन निर्देशन की कौन कौन सी सेवा हैं और वो उनके क्या क्या कार्य हैं इसको जानेंगे। तो इससे पहले हम निर्देशन और प्रत्येक निर्देशन जो है वो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है। यानी कि है जितने भी निर्देशन सेवा हैं उन सारी सेवाओं का अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग की जाती है। तो हम देखते हैं कि इसकी निर्देशन सेवाएं क्या क्या हैं। तो पहला है इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी सूचना सेवा। नेक्स्ट हमारा है काउंसलिंग सर्विस यानी कि परामर्श सेवा। थर्ड है सेल्फ इन्वेंटरी सर्विस यानी कि आत्म अनुसूची सेवा। फोर्थ हमारा है व्यक्तिगत प्रदत्त संकलन सेवा यानी कि इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज। फिफ्थ है पूर्व सेवा प्री पैरेलरी सर्विसेज। सिक्स है नियोजन सेवा यानी प्लेसमेंट सर्विस। सेवेंथ हमारा है अनुगामी सेवा फॉलो अप सर्विसेज। और नेक्स्ट एंड लास्ट मूल्यांकन एवं शोध सेवा इवैल्यूएशन एंड रिसर्च सर्विसेज। तो हम सबसे पहले सूचना सेवा के बारे में समझते हैं। तो इंफॉर्मेशन सर्विस है शिक्षा एवं व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों के लिए आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित कर इच्छुक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है उसे सूचना सेवा कहते हैं यानी कि इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि किस व्यक्ति किसी एक व्यक्ति या अन्य बहुत सारे व्यक्तियों तक शिक्षा और व्यवसाय से जुड़े हुए आवश्यक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो इसके बहुत से टाइप्स हैं जैसे ये शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, व्यावसायिक संस्थानों से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देती है, प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इच्छित व्यक्तियों तक पहुंचाती है और अनुसंधान केंद्रों के बारे में भी जानकारी एकत्रित करता है। लेकिन इसके जो इंफॉर्मेशन के टाइप्स हैं उसके अंतर्गत हमको ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज को डीपली पढ़ना है गाइडेंस सर्विस इन स्कूल के अंतर्गत, जिसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम इसके लिए और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है आत्म विश्लेषण सेवा सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज यानी कि यह वह सेवा है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा छात्र अपने स्वयं अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं, योग्यताओं, रुचि, अभिरुचि, रुझान और व्यक्तित्व का आकलन करता है, असेसमेंट करता है। तो जिसके अंदर वो मैं उसके मानसिक यानी मेंटली क्या है क्वालिटीज़, उसके अपने अंदर क्या क्या योग्यता है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या किस तरफ उसका ज़्यादा अपना रुझान है कि वो क्या करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, इन सारी चीज़ों का स्वयं से असेसमेंट करना। तो ये आत्मविश्लेषण से व निर्देशन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शारीरिक मानसिक क्षमताओं, योग्यताओं आदि का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत
तथ्य संचयन सेवा यानी इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज। तो इसके द्वारा व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है। ये सूचनाएं ही व्यक्ति के किसी भी प्रकार के निर्देशन, शैक्षिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत का आधार के लिए आधार का कार्य करती है। तो पहले निर्देशन सेवा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का उस से सूचनाएं एकत्रित कर उसको फिर क्या आवश्यकता है, किस लिए उसको गाइडेंस दी जाए, इन सारी चीज़ों का जो बेस तैयार किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके लिए उसके निम्नलिखित सूचनाएं एकत्रित की जाती, जैसे सामान्य सूचनाएं, जनरल इंफॉर्मेशन, शारीरिक पक्ष संबंधी सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट, कि उनके शरीर से जुड़ी हुई सूचनाएं, वो विकलांग हैं या उनके आई प्रॉब्लम है, ईयर प्रॉब्लम है, फिट है, क्या है उनमें, क्या, इन सारी सूचनाओं को कलेक्ट करना। नेक्स्ट है सामाजिक पर्यावरण संबंधी सूचनाएं यानी कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है उपलब्धि संबंधी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट लिया है इसकी जानकारी, और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक योजनाओं से संबंधित सूचनाएं। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान, उन्होंने क्या क्या कौन से एजुकेशन या उन्होंने क्या व्यावसायिक शैक्षिक क्या उनके अचीवमेंट है, इन सारी चीज़ों को क्या वो आगे करना चाहते हैं, इनसे उनकी रुचि क्या है, इन सारी चीज़ों का योजना, सारी चीज़ों की सूचना एकत्र करना। और लास्ट है मनोवैज्ञानिक सूचना, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो उनकी मनोवैज्ञानिक सूचना के अंतर्गत कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका समायोजन क्षमता क्या है, इन सारी चीज़ों का डाटा कलेक्ट करना। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो उनसे व्यक्तिगत डाटा कलेक्ट किया जाता है। और यह सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली, सूचना पत्र, उपलब्धि परीक्षण आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं सूचनाओं के एकत्रीकरण करने के बाद कि वो क्या डाटा निकल के आता है, उसके अनुसार उनको आगे के लिए व्यवस्थित क्रम में गाइडलाइन प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है पूर्व तैयारी सेवा, प्रीपैरेलरी सर्विसेज। तो इसके द्वारा छात्र एवं व्यक्ति किसी व्यवसाय में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। तो ये है सेवा जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और छात्र किसी व्यवसाय में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करता है। और इस प्रक्रिया में किसी व्यवसाय से जुड़ने के पश्चात समय समय पर व्यक्ति को अधिकतम जानकारी के लिए छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो जी आयोजन करने का तात्पर्य ये होता है कि वो नया इवेंट अगर कुछ आ रहा है तो वो उसके लिए भी उससे वो अपडेट होते रहें। तो ये पूर्व तैयारी सेवा जो है ये 3 तरह से किया जाता है, जैसे कि प्री सर्विस ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और इन सर्विस ट्रेनिंग। जैसे प्री सर्विस जो है वो व्यवसाय में जुड़ने से पहले, और फिर ये व्यवसाय में निपुणता के लिए अप्रेंटिसशिप किया जाता है, और व्यवसाय में जुड़ने के पश्चात इन सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे वो नई जानकारियों से अपडेट होते रहें। नेक्स्ट हम देखते हैं नियोजन सेवा, प्लेसमेंट सर्विस। तो नियोजन सेवा से तात्पर्य निर्देशन की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा छात्रों को किसी जीविका
में या शैक्षिक प्रशिक्षण में प्रवेश के समय सहायता दी जाती है, जिससे वे उनमें पर्याप्त समायोजन स्थापित कर सके। छात्रों की किसी जीविका से तात्पर्य हुआ कि जैसे वो कहीं जॉब के लिए गए और उस जॉब में कैसे वो प्रवेश कर सकते हैं, उनका कैसे वहाँ उनको जॉब मिल सकती है और वहाँ फिर वो किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए उनको क्या क्या चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या क्वालिटी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। और शैक्षिक प्रशिक्षण यानी कि उस प्रशिक्षण के दौरान भी उनको समायोजन करने में उनके प्रवेश में हेल्प किया जाता है। तो इस सूचना सेवा के अंतर्गत व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं प्रदान की जाती है। दूसरा है, व्यक्ति को विभिन्न शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजनाओं में प्रवेश की विधियों से परिचित कराया जाता है। तीसरा, विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों, प्रतिस्पर्धाओं, संस्थाओं एवं पंजीकरण और छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करना। तो इसमें जैसा कि आप लोग अभी देखते हैं कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने काउंसलर रखे हुए हैं। वो पर्सनली बच्चों का मोबाइल नंबर कलेक्ट करते हैं अलग अलग स्कूलों से और फिर वो उनको पर्सनली फ़ोन करके उनको व्यक्तिगत रूप से सूचना देते रहते हैं कि हमारे यहाँ ये क्या क्या कोर्सेस हैं वो बताते हैं। आप उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप में क्या आपको वहाँ छात्रवृत्ति मिल सकती है, ये सारी चीज़ उनको इंडिकेट करते रहते हैं। तो ये नियोजन सेवा के अंतर्गत ही आता है। तो नेक्स्ट है परामर्श सेवा। तो परामर्श सेवा निर्देशन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल दो व्यक्तियों के बीच अंतरक्रिया होती है। इसमें एक परामर्शदाता होता है और दूसरा परामर्श लेने वाला व्यक्ति। तो ये क्या है कि इसमें व्यक्ति को अपनी समस्या हल करने के लिए स्वयं की क्षमता एवं योग्यता का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। और परामर्श देने वाला व्यक्ति जो होता है वो शिक्षित व्यक्ति होता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो परामर्श लेने वाले व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता और उनके भावनाओं यानी कि इमोशंस को ध्यान में रखकर परामर्श के स्वरूप को बदलती परिस्थितियों के अनुसार, जैसे कि समाज परिवर्तित होता रहता है और आज के प्रेजेंट टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उनका स्वतंत्र रूप से उनकी समस्या को हल करने में सहयोग प्रदान करता है, हेल्प प्रदान करता है। तो परामर्श की प्रक्रिया पर हम इसके बाद भी चूँकि हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है काउंसलिंग, तो इस पर हम आगे विस्तृत रूप से इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अभी इसके अगले टाइप को देखते हैं। तो वो है हमारा अनुवर्ती सेवा, फॉलो अप सर्विसेज। अनुवर्ती सेवा निर्देशन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी प्रगति दर यानी कि और समायोजन की सीमा और समायोजन की दर का आकलन करने में सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि वो क्या अचीव कर रहा है, उसका अचीवमेंट रेट क्या है, वो समायोजन की उसकी लिमिटेशन क्या है और समायोजन का रेट, एडजस्टमेंट का रेट क्या है, वो किस रफ्तार में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है या कोई भी व्यक्ति या खुद को कैसे एडजस्ट कर रहा है, उसको फॉलो अप किया जाता है, देखा जाता है। तो उनको ऑब्जर्व करके उनका आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को शैक्षिक, एजुकेशनल, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल निर्देशन के द्वारा दी गई सहायता की प्रभावकता की जांच की जाती है।
कि जैसे किसी को अगर वो वोकेशनल हो या एजुकेशनल हो या फिर इंडिविजुअली उनको जो काउंसलिंग की गई है, उनको जो निर्देशन सेवाएं दी गई है वो कितना उनके लिए इफ़ेक्टिव हुआ और वो उसकी रेट क्या है, उस किस रफ्तार में वो अपने आप को निर्देशन सेवा का लाभ उठा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए उसका असेसमेंट किया जाता है। तो इसमें निर्देशन कार्यकर्ता निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे उसमें कि व्यक्ति, जैसे उनका है कि पहला व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए सामान्य प्रगति कर रहा है। व्यक्ति किस तरह का प्रगति कर रहा है, सामान्य प्रगति कर रहा है, वो अपने आप को कैसे प्रमोट कर रहा है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, उसकी रफ्तार क्या है। और दूसरा कि व्यक्ति उपयुक्त अवसरों का चयन किया है, यानी कि जो उसको अवसर, जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, उसको वो उसमें से उसने क्या सेलेक्ट किया। एक व्यवसाय के रूप में अगर 2-4 व्यवसाय किसी व्यक्ति को बताया गया है तो उसमें से उसने किस व्यवसाय को चयन किया। और फिर ये भी देखा जाता है कि निर्देशन कार्यक्रम जो उनके लिए किया गया वो उनके लिए कितना इफ़ेक्टिव रहा। उस व्यक्ति ने अपने लक्ष्यों में परिवर्तन के लिए पुनः सहायता की आवश्यकता है। अगर वो व्यक्ति उस निर्देशन कार्यक्रम से उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, उसमें से वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ या शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वो अपने लिए सिलेक्शन करता है और वो उसके लिए इफ़ेक्टिव होता है। और अगर वही इफ़ेक्टिव नहीं होता है तो फिर ये देखा जाता है कि क्या उसको पुनः आवश्यकता है। तो फिर उन सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के बाद फिर डिसीज़न लिया जाता है कि उन्हें अगर आवश्यकता है तो आवश्यकता दी जाती है, और नहीं अगर आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उनके लिए पहला जो निर्देशन कार्यक्रम किया गया था वो इफ़ेक्टिव रहा, तो फिर उनके लिए वो वहीं समाप्त कर दी जाती है। तो नेक्स्ट फिर विद्यालयीय छात्रों को उत्तम शैक्षिक अनुभव प्रदान करने में सफल रहा है। अगर ये शैक्षिक अनुभव अगर ये विद्यालय के छात्रों के लिए अगर किया जा रहा है तो उन्होंने जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस प्रदान किया जा रहा है वो कितना सफल रहा, इसके लिए भी असेसमेंट किया जाता है कि असेसमेंट करके देखें कि उनका कितना सफल रहा है। तो अनुवर्ती सेवाओं द्वारा इस बात का ध्यान दिया जाता है कि विद्यालय से शिक्षा पूर्ण कर छात्र कहाँ जाता है, किस व्यवसाय में कार्य करता है, कैसे समायोजन करता है, उसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं अनुसंधान सेवा। तो निर्देशन की इस प्रक्रिया में निर्देशन कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है तथा इस दौरान आई समस्याओं को भली भांति समझने एवं उनकी बदलती परिस्थितियों में हल खोजने के लिए अनुसंधान का कार्य किया जाता है। यानी कि फॉलो अप प्रोग्राम में उनको देखा जाता है कि उन्होंने जो निर्देशन कार्यक्रम किया गया उनके लिए वो कहाँ तक सक्सेस हुए उसमें, और अगर उसमें कहीं कमी रह गई तो वो कौन सी कमी थी, वो कौन सा प्रॉब्लम आया, उसके लिए प्रेजेंट टाइम में उनको कौन सा किस तरह से उनको हेल्प दिया जाए, इस पर रिसर्च किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में निर्देशन के सभी सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। जितने भी निर्देशन के सेवाएं हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो, सेल्फ इन्वेंटरी सर्विस हो, इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन, प्रिपेयरली सर्विसेज, प्लेसमेंट, फॉलो अप, सारे स्टेजेस को देखा जाता है। और
के अकॉर्डिंग उनको सक्षम और रिसर्च करके उनको और भी सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। नई तकनीक, नई विधियों की खोज की जाती है। तो निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए सामान्यतः सर्वेक्षण एवं प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल विधियों का प्रयोग किया जाता है और सर्वेक्षण विधि के द्वारा निर्देशन सेवाओं तथा कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति की व्याख्या भी की जाती है। इस विधि में व्यक्तियों को पूर्व व्यवहार क्या था और निर्देशन देने के पश्चात व्यवहार क्या है का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और फिर सभी प्रक्रियाओं एवं पदों का प्रयोग किया जाता है जो मूल्यांकन एवं अनुसंधान के अध्ययनों में वर्णित है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विस के अकॉर्डिंग इनके 8 स्टेज को देखें जो सिक्वेंसली क्रमबद्ध रूप में कार्य करती है और ये निर्देशन सेवाएं देकर एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है, जिसके लिए 8 स्टेजेस देखे हमने। वो है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज, सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज, इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज, प्रिपरेटरी सर्विस, प्लेसमेंट सर्विसेज, फॉलो अप सर्विसेज एंड लास्ट में इवेल्युएशन एंड रिसर्च सर्विसेज, जिसके द्वारा गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू।